सीजन 21-22 अब हो चुका है फाइनली खत्म। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस सीजन के एक रिव्यू की वीडियो बना ली जाए। तो सीजन में हमने कुछ खास तो किया नहीं, कोई हम ना एफए कप जीते, ना हम कारबाओ कप जीते। और प्रीमियर लीग में भी हम फिफ्थ पोजीशन पे एंड किए, जबकि फोर्थ पोजीशन काफी इजी थी हमारे लिए लाना। और एक तरीके से हमने स्पर्स के आगे बॉटल कर दी वो पोजीशन। तो इन्हीं सब पॉइंट्स को आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं समर की साइनिंग्स के साथ। तो पिछले 2 सीजन में लगातार एट्थ फिनिश करने के बाद काफी सारा डेडवुड क्लियर करना था मिकेल आर्टेटा को टीम से। पुराने प्लेयर्स थे, ईगोस वाले प्लेयर्स थे, उनको हटा के एक नई यंग स्क्वाड बनानी थी। तो उसी के लिए इस समर में आर्सेनल ने यूरोप में सबसे ज्यादा पैसे खर्च किए। 150 मिलियन पैसे खर्च करे थे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आर्सेनल ने इस सीजन बेन वाइट को खरीदा ब्राइटन से, और मार्टिन ओडेगार्ड को खरीदा जो कि लोन पे थे जनवरी में। फिर फाइनल कर ली उनकी डील रियल मैड्रिड से। और एरन रैमसडेल को खरीदा, जो कि एक काफी शॉकिंग मूव था, क्योंकि बर्न लेनो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, तो किसी को ऐसी नीड नहीं थी कि हमें एक गोलकीपर चाहिए, वो भी ऐसा गोलकीपर जो 2 बार रेलीगेट हो चुका है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चॉइस थी मिकेल आर्टेटा की। उसके अलावा ताकेहिरो तोमियासु को खरीदा बोलोनिया से, राइट बैक, क्योंकि जैसे कि जो हेक्टर बेलरिन थे वो इंजरी प्रोन थे, और उनका टीम में जगह बन भी नहीं रही थी उतने अच्छे से। उसके अलावा सांबी लोकोंगा को खरीदा फॉर सेंट्रल मिडफील्ड, और नूनो तवारेस को खरीदा था लेफ्ट बैक पे एज ए बैकअप ऑप्शन फॉर किएरन टिerney। तो बेन वाइट जो कि सबसे महंगी साइनिंग थे, 52 मिलियन पाउंड्स की। तो जो मेन विजन सबको ये दिख रहा था मिकेल आर्टेटा का, वो ये था कि वो पहले डिफेंस स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, जो कि इस सीजन काफी हद तक हमें दिखा भी था। तो सबसे पहले अगर हम अपने प्रीमियर लीग के गेम से शुरू करें, तो काफी अच्छी शुरुआत नहीं रही थी आर्सेनल की। स्टार्टिंग के तीनों मैच आर्सेनल हार गई थी। पहला ब्रेंटफोर्ड से हारी थी 2-0, उसके बाद चेल्सी से फिर 2-0 हार गई, और फिर मैनचेस्टर सिटी से 5-0 हार गई। शुरुआत के मैचेस में हम ये कह सकते हैं कि काफी सारे प्लेयर्स ड्यू टू कोविड मिसिंग थे। काफी सारी साइनिंग्स एकदम एंड में हुई थी, जिसकी वजह से उन्हें जेल अप होने का और टीम के साथ कोऑर्डिनेट करने का टाइम नहीं मिला था। बट उसके बाद एक काफी अच्छी रन ऑफ फॉर्म करी आर्सेनल ने, और ऑलमोस्ट 10 गेम्स हम अनबीटन गए थे। 10 नहीं, 8 गेम्स अनबीटन गए थे। उसके बाद लिवरपूल से हम 4-0 हारे, फिर न्यू कासल से हम जीते, फिर हम 2 गेम फिर हारे, और फिर उसके बाद एक और 4 गेम्स की रन करी। फिर जब हम जनवरी विंडो में आए, तो मेन इशू वहां पर हुआ जब सारे हमने ओबामेयांग जैसे प्लेयर को जाने दिया, जिनके साथ एक बहुत कंट्रोवर्सी हुई इस सीजन में, कि क्लब कैप्टन थे। उसके बाद उनके साथ मिकेल आर्टेटा ने कहा कि वो रूल्स तोड़ते हैं, ट्रेनिंग पर लेट आते हैं, जो कि पहले भी दिख चुका है जब वो नॉर्थ कंट्री डार्बी में लेट आए थे पिछले सीजन में। और उनका एटीट्यूड एज ए लीडर बहुत अच्छा नहीं है। तो पहले उन्हें कैप्टनसी से स्ट्रिप किया, और फिर उन्हें परमानेंटली बेंच कर दिया गया। फाइनली जब जनवरी विंडो आई, तो ओबामेयांग को शिप ऑफ कर दिया गया टू बार्सिलोना। और भी काफी सारे प्लेयर्स थे, जैसे केलम चेम्बर्स, सियाड कोलासिनैच, इन जैसे प्लेयर्स, और पाब्लो मारी, इन सबको भी शिप कर दिया। एंजली मेटलेनाइन को भी लोन्स पे भेज दिया। तो काफी सारे हमने, आर्सेनल ने ऑलमोस्ट 6 प्लेयर्स क्लियर करे थे जनवरी में। तो सभी का ये मानना था कि एटलीस्ट हमें एक स्ट्राइकर पोजीशन पे तो साइनिंग की जरूरत थी जनवरी में, ताकि हम थोड़ा वहां पे अपने ऑप्शंस रख सकें एटलीस्ट ओपन, की हम सिर्फ लैकेजेट और एंकेटिया के साथ ना जाएं। तो वहां पे हमने कोई साइनिंग करी नहीं करी, जो मेरे अकॉर्डिंग काफी एक मेजर पॉइंट था कि हमें फोर्थ नहीं मिला इस सीजन। तो अगर हमने वहां पे कुछ साइनिंग्स करी होती, थोड़ा और टीम में एक्सपीरियंस डाला होता, तो हो सकता है हम फोर्थ इस बार ले लेते। उसके बाद जनवरी में जब एक बार रेड कार्ड मिल गया लिवरपूल के अगेंस्ट जाका को, तो और पार्टे तब इंजर्ड वहाँ एफकॉन पे गए थे, एलनेनी भी एफकॉन पे गए थे। तो एक बार तो ऐसी हालत थी कि हम चार्ली पटीनो और एल्बर्ट सांबी लोकुंगा की मिडफील्ड खिला रहे थे, जो कि हमने एफए कप में खिलाई थी अगेंस्ट नॉटिंघम फॉरेस्ट। और जिसकी वजह से हम एफए कप में फर्स्ट राउंड से ही, मतलब जो हमने फर्स्ट राउंड खेला एफए कप का, उसी से बाहर हो गए, जो कि आर्सेनल का कप माना जाता है। हम उसी से बाहर हो गए। तो एक उस एंड पे भी डिसअपॉइंटमेंट थी इस सीजन। उसके बाद हम कारबाओ कप में भी फर्स्ट लेग हमने काफी अच्छा डिफेंड किया अगेंस्ट लिवरपूल, 0-0 पे खत्म किया एनफील्ड। बट सेकेंड लेग में हमने कुछ फाइट नहीं दिखाई, और हम 2-0 से हार के सेमीफाइनल से बाहर हो गए कारबाओ कप के। तो उसके बाद हमारे पास खेलने के लिए सिर्फ फोर्थ पोजीशन थी। हमारी स्क्वाड काफी हद तक मतलब ठीक लग रही थी, फॉर ओनली प्लेइंग 1 गेम अ वीक।
बट फिर भी काफी इंजरीज हुई, स्पेशली हमारे फुल बैक्स जो कि टोमियासु और केरन टिerney है, उनकी इंजरीज की वजह से हमें काफी जगह, मतलब हमारे जो पूरी जिस तरीके से हम बिल्डअप करते हैं फ्रॉम द बैक, उसमें प्रॉब्लम आई। डिफेंसिवली हमारे सेंटर बैक्स को ज्यादा लोड लेना पड़ रहा था, बिकॉज neither Cedric Soares or Nuno Tavares are as good defenders as Kieran Tierney and Takehiro Tomiyasu। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी जो इंजरीज थी, जिस पे हमें अगले सीजन वर्क करना चाहिए। उसके अलावा सेंट्रल मिडफील्ड में जो इंजरी हुई पार्टे को, उसके बाद पार्टे का कोई बैकअप नहीं था हमारे पास। एलनेनी ने कुछ गेम्स अच्छा खेला, बट एलनेनी और पार्टे के लेवल में काफी डिफरेंस है। पार्टे ऐसे प्लेयर है जो प्रेस रेजिस्टेंट प्लेयर है, वो जब भी प्रेस आती है उसे रोकने का काम करते हैं। एलनेनी उस तरीके के प्लेयर नहीं है। तो यहाँ पे भी मतलब इंजरीज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करी हमारे सीजन में, स्पेशली एट द सेकेंड हाफ ऑफ द सीजन। तो उसकी वजह से शायद मुझे लगता है कि इंजरीज और लैक ऑफ साइनिंग वाज द मेन रीजन कि हमें फोर्थ नहीं मिला, बिकॉज हम जस्ट एक विन की वजह से पीछे रह गए। अगर हमने न्यूकासल के अगेंस्ट एक विन ले ली होती, या ब्राइटन के अगेंस्ट, या साउथहैम्पटन के अगेंस्ट, तो वहां पर हम वो फोर्थ पोजीशन क्लिंच कर सकते थे स्पर्स से। उसके बाद अगर हम अब एफए, जैसे हमने एफए कप और कारबाओ कप में तो कुछ किया नहीं, यूरोप में हम इस बार थे नहीं, तो सबसे ज्यादा गेम इस बार आर्सेनल के लिए अगर हम देखें तो खेले हैं बुकायो साका ने। एक 20 ईयर ओल्ड ने सबसे ज्यादा मैचेस खेले हैं आर्सेनल के लिए। उन्होंने 38 गेम सारे प्रीमियर लीग के मैचेस खेले हैं। एफए कप का भी जो इकलौता मैच हुआ था वो भी खेला था, और कारबाओ कप में भी 4 गेम्स खेले। तो काफी कमेंडेबल चीज है कि एक 20 ईयर ओल्ड ने इतने सारे मैचेस खेले, और जबकि उनका ये पहला सीजन था एट राइट विंग, और काफी ब्रेक थ्रू सीजन निकला है उनके लिए। तो इसी के साथ साथ अगर हम अब रेटिंग्स पे आ जाते हैं, तो सबसे पहले हम क्लब कैप्टन से शुरू करते हैं, जो कि है हमारे लाकाजेट। ओबामेयांग पे मैं रेटिंग नहीं दूंगा, बिकॉज अब वो क्लब लीव कर चुके हैं, तो उन्हें रेटिंग देने का कोई फायदा नहीं है। तो लाकाजेट भी वैसे क्लब लीव करने वाले हैं, बट ही वॉज द कैप्टन फॉर मेजोरिटी ऑफ आवर सीजन, तो उन्हीं को रेटिंग दे के शुरू करते हैं। तो लाकाजेट, जिन्होंने 4 गोल किए इस सीजन प्रीमियर लीग में, और 7 असिस्ट थे उनके, तो ये एक बहुत बेकार नंबर है फॉर अ स्ट्राइकर। उनको लिंकअप प्ले के लिए काफी कम तारीफ कर रहे थे सारे लोग। मिकेल आर्टेटा उसी तरीके से अपने स्ट्राइकर को खिलाना चाहते हैं कि जिसमें वो थोड़ा डीप ड्रॉप करे और फिर लिंक करे बाकी प्लेयर्स के साथ। बट इशू ये है कि हमारे दोनों विंग्स पे यंगस्टर्स खेलते हैं, बीट मार्टिनेली और स्मिथ रो ऑन द लेफ्ट और साका ऑन द राइट। तो जब अगर आपके यंगस्टर्स खेलते हैं दोनों विंग पे, तो आपके सेंटर फॉरवर्ड को से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 15 to 20 गोल्स आपको दे अ सीजन। बट अगर लाकाजेट सिर्फ 4 गोल्स देंगे, जिसमें से भी 2 पेनल्टीज, तो ये काफी शॉकिंग परफॉर्मेंस थी लाकाजेट के लिए, और मेरे अकॉर्डिंग उन्हें 4 पॉइंट्स ही मिलने चाहिए इसके लिए। उसके बाद अगर हम राइट विंग पे आ जाए, बुकायो साका, ही वॉज लाइक अनडाउटेडली द बेस्ट प्लेयर ऑफ आर्सेनल फॉर दिस सीजन। उन्होंने 30 सारे मैक्सिमम गेम्स खेले, प्रीमियर लीग के सारे गेम्स खेले। उन्होंने 11 गोल स्कोर किए, और आई थिंक 7 असिस्ट थे। तो लाइक 18 गोल एंड असिस्ट इन प्रीमियर लीग फॉर अ 20 ईयर ओल्ड एट हिज फर्स्ट सीजन एज अ राइट विंगर, तो एक बहुत अच्छी बात है। वो यंग प्लेयर ऑफ द सीजन के लिए भी नॉमिनेट हुए थे, और प्लेयर ऑफ द सीजन के लिए भी नॉमिनेट हुए थे। तो ये अपने में एक बहुत कमेंडेबल चीज है। तो इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग तो बुकायो साका को 8.8 आउट ऑफ 10 मिलने चाहिए। और आई थिंक दिस विल बी द हाईएस्ट रेटिंग जो मैं किसी भी प्लेयर को दूंगा इस सीजन। और बट बुकायो ओसाका के साथ जो एक इश्यू था ये कि वो कभी कभार पैचेस में उतना अच्छा नहीं खेलते थे, और वो एक काफी बार हमें फटीग और इंजर्ड भी लग रहे थे। बट क्योंकि हमारे पास उनके प्रोफाइल का कोई बैकअप नहीं है राइट विंग पे, पेपे इज अ बैकअप फॉर हिम। लाइक पेपे ऑलरेडी 72 मिलियन की साइनिंग थे, बट ही डज नॉट फिट द सिस्टम, और जिस तरीके की फुटबॉल आर्सेनल अब खेलती है वो उस तरीके की फुटबॉल में फिट नहीं होते हैं। तो पेपे वहां पे फिट नहीं कर पा रहे थे, और वी हैड टू प्ले बुकायो साका ऑल सीजन, जिसकी वजह से वो काफी इंजर्ड और फटीग भी थे एट टाइम। और इनकंसिस्टेंटी यू हैव एक्सेप्ट फ्रॉम अ 20 ईयर ओल्ड, कि आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एक 20 साल का हमेशा मतलब आपको कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस गेम ऑन गेम देगा, डिस्पाइट जबकि बुकायो साका काफी कंसिस्टेंट थे इस सीजन। नेक्स्ट प्लेयर पे हम चले तो वो एमिल स्मिथ रो, जिनके सेकंड हाईएस्ट गोल कंट्रीब्यूशन है इन प्रीमियर लीग, 10 गोल्स हैं। बट देखने वाली बात यह है कि वो 10 गोल्स उन्होंने सब बहुत अर्ली सीजन में मार दिए थे, और लास्ट कपल ऑफ मंथ उनका कोई गोल कंट्रीब्यूशन नहीं रहा है। तो उनका फॉर्म काफी ड्रॉप ऑफ हो गया जब से वो इंजर्ड हुए, उन्हें कोविड हुआ। उसके बाद से एमिल स्मिथ रो का फॉर्म काफी ड्रॉप ऑफ हो गया। और बट स्टिल ही इज ऑल्सो यंगस्टर, उन्होंने उतनी स्टार्ट भी नहीं करी है, और वो अपनी आउट ऑफ पोजीशन भी खेल रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग। ही इज नॉट अ लेफ्ट विंगर,
बट ही जनरली प्लेज एट दैट साइड, जबकि वो एक सेंटर मिडफील्ड में ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। तो मेरे ख्याल से उन्हें 7 पॉइंट्स तो मिलने ही चाहिए एटलीस्ट। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट प्लेयर पे चलें वो है मार्टिन ओडेगार्ड। तो मार्टिन ओडेगार्ड जो एंड ऑफ मैचेस में ही वाज अ क्लब कैप्टन। ला लीगा में हमने ला लीगा की टीम रियल मैड्रिड से उन्हें साइन किया था एंड स्टार्टिंग में उतने इम्प्रेस नहीं कर रहे थे, बट वंस ही स्टार्टेड गेटिंग इनटू हिज गेम, तो जो हमने उनकी परफॉर्मेंस देखी, ही हैज बीन वन ऑफ द हाईएस्ट चांस क्रिएटर इन द लीग दिस सीजन आफ्टर लाइक केविन डी ब्रुयने एंड अदर प्लेयर। तो ये काफी कमेंडेबल चीज है कि भाई केविन डी ब्रुयने जैसे प्लेयर से के अराउंड आप चांसेस क्रिएट कर रहे हैं, उनके नंबर्स मैच कर रहे हैं एज अ चांस क्रिएटर। तो और उन्होंने एज अ कैप्टन एक लीडरशिप रोल भी है उनका। आई थिंक ही आल्सो डिजर्व्स अ 7 आउट ऑफ 10 परफॉर्मेंस फॉर द सीजन। उसके बाद अगर हम चले गैब्रियल मार्टिनेली, जिनके गैब्रियल मार्टिनेली का काफी मतलब एक तरीके से बहुत स्लो स्टार्ट ऑफ द सीजन था। कहा जा रहा था कि मिकेल आर्टेटा उन्हें यूज नहीं कर पा रहे हैं, बट वंस ही स्टार्टेड यूजिंग हिम तो उन्होंने दिखाया कि उन्होंने मार्टिनेली के साथ कैसे वर्क किया है। तो मार्टिनेली का भी बहुत अच्छा सीजन रहा है ये। उन्होंने भी 6 गोल्स और 6 असिस्ट किए हैं। बट अगेन मार्टिनेली का एंड प्रोडक्ट में इशू लगता है मुझे कभी कभार। ही रन्स अ लॉट, ही इज हार्ड वर्कर, बट जो उनकी फिनिशिंग है वो कई बार डाउट, मतलब फिनिशिंग अच्छी है, बट इट्स जस्ट आई थिंक इट्स हिज डिसीजन मेकिंग दैट इज लैकिंग एट द टाइम। तो बट इट्स टू बी एक्सपेक्टेड ऑफ अ यंगस्टर, लाइक वो भी सिर्फ 20 ही साल के हैं, तो आगे चल के डेफिनेटली इम्प्रूव करेंगे। ही ऑल्सो डिजर्व्स 7 आउट ऑफ 10 फॉर दिस सीजन। अगले प्लेयर जो है वो है एडी एनकेटिया। एडी एनकेटिया जिनको अभी अभी नया एक्सटेंशन भी मिला है आर्सेनल से, तो ही विल डेफिनेटली बी एट आर्सेनल फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स, लाइक उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। एडी एनकेटिया की स्टार्ट बहुत खराब थी, लाइक उन्हें जब मौके मिल रहे थे उन्होंने एवर्टन के अगेंस्ट कुछ इजी चांसेस मिस करे थे, बट इन लीग कप ही वाज प्लेइंग वेरी वेल, लाइक ही वाज द हाईएस्ट स्कोरर इन लीग कप ओवरऑल। तो बट ही wasn't playing that good in Premier League, बट जब लास्ट 7 और 8 मैचेस में उन्हें रन ऑफ गेम मिला, उन्होंने दिखाया कि हाउ मच ही हैज इम्प्रूव, और उन्होंने 5 गोल स्कोर किए इन 7 स्टार्स। तो एक काफी अच्छा इंप्रूवमेंट दिखा हमें, और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि नेक्स्ट सीजन भी वो ऐसा ही खेले। बट ओवरऑल उनके सीजन को आई वुड गिव अ 6 आउट ऑफ 10। उसके बाद अगर हम सेंट्रल मिडफील्ड में आ जाते हैं तो ग्रेनिट शाखा पे चलते हैं, जो कि एक वन ऑफ द लीडर है ऑफ द टीम। लाइक ही इज नॉट डेफिनेटली द कैप्टन, और आर्म बैंड शायद उन्हें कभी मिले भी ना अब आर्सेनल में ड्यू टू हिज इंसिडेंट विद द फैंस, बट ही इज डेफिनेटली अ लीडर ऑफ द टीम ऑफ मैनी। लाइक काफी यंगस्टर्स ने आके बोला भी है कि दे एडमायर ग्रेनिट शाका एंड हिज प्रोफेशनलिज्म। तो और एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि समर में आर्सेनल उन्हें बेच देगी, बट एक तरीके से उन्होंने अपना सीजन री इन्वेंट कर लिया एट आर्सेनल, और काफी अच्छी परफॉर्मेंसेज रही है उनकी इस सीजन। 2 रेड कार्ड उन्होंने लिए थे, जिसकी वजह से काफी आर्सेनल फैंस का ये मानना था कि एज अ सीनियर प्लेयर यू शुड नॉट बी टेकिंग दिस टाइप्स ऑफ डिसीजन, जिसकी वजह से आर्सेनल काफी बार बैकफुट पे चली जाती है, लाइक द पेनल्टी अगेंस्ट मैन सिटी और 2 रेड कार्ड जो उन्होंने लिए। बट स्टिल ओवरऑल आई थिंक ही हैज हैड अ गुड सीजन, तो आई वुड गिव हिम 7 आउट ऑफ 10 फॉर ए सीजन। उसके बाद अगर हम चले थॉमस पार्टे का सीजन भी बहुत स्लो स्टार्ट हुआ था, लाइक ही वाज ड्रॉपिंग 4 आउट ऑफ 10 एवरी मैच। उन्होंने खुद ये बात बोली थी कि मेरा बहुत बेकार परफॉर्मेंस चल रही है, बट आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम एफकॉन ही हैज हैड अ ग्रेट सीजन। लाइक वो पूरी तरीके से मिडफील्ड कंट्रोल कर रहे थे। मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट ही हैज वन ऑफ हिज बेस्ट परफॉर्मेंस। तो वो एक तरीके से मतलब रॉड्री और केविन डी ब्रुयने जैसे प्लेयर्स के अगेंस्ट बहुत अच्छा परफॉर्म करके उन्होंने दिखाया कि दैट इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर। बट अगेन द मेन इशू विद हिम इज दैट हिज इंजरीज। जब भी मतलब आर्सेनल को उनकी मतलब आर्सेनल एक तरीके से जब वो खेलते हैं उन पे डिपेंड हो जाती है, लाइक वो डिफेंस पे प्रेस रोकते हैं और प्रोग्रेसिव पासेस बहुत अच्छे बनाते हैं, जिससे हमारा पूरा प्ले क्रिएट होता है। बट जब जैसे ही वो इंजर्ड हुए तो आर्सेनल की एक तरीके से बैकबोन टूट जाती है। तो बट वो इंजर्ड भी इतना जल्दी जल्दी होते हैं कि अब आर्सेनल को डेफिनेटली कोई उनके कंपैरिजन का और उनके लेवल का प्लेयर चाहिए एज अ बैकअप, और फॉर गिविंग हिम कंपटीशन, बिकॉज वी कांट कीप रिलाइंग ऑन हिम बीइंग फिट। तो आई थिंक ही I will give him a 6 out of 10, not for his performances, but definitely that his availability is very less. उसके बाद अगर हम एल नेनी पे जाएं तो एल नेनी हैज बीन डिसेंट। ज्यादा गेम्स उन्होंने खेले नहीं, लास्ट के कुछ गेम्स में ही परफॉर्म डिसेंट, लाइक वी नो व्हाट टू एक्सपेक्ट ऑफ हिम, और वो उतना ही परफॉर्म करते हैं, नथिंग मोर नथिंग लेस। बट स्टिल आई थिंक इज अ गुड प्लेयर। उन्हें भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन मिल चुका है, तो ही इज ऑल्सो स्क्वाड प्लेयर। वो जब भी जरूरत पड़ती है वो आते हैं, इज अ टॉप प्रोफेशनल।
तो आई डोंट हैव नथिंग मच टू से अबाउट हिज परफॉर्मेंसेस, आई विल गिव हिम 6 आउट ऑफ 10 फॉर दैट। उसके बाद अगर हम और आगे चलें अपने डिफेंस पे आए तो राइट बैक पे टाकेहिरो टोमियासु, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे आर्सेनल को। और स्टार्टिंग में जब वो कंसिस्टेंटली खेल रहे थे बिना इंजर्ड हुए अंटिल जनवरी, ही वाज वन ऑफ द बेस्ट साइनिंग्स ऑफ दिस सीजन भी कहा जा रहा था काफी लोगों द्वारा। लाइक ही इज नॉट द बेस्ट राइट बैक गोइंग फॉरवर्ड, बट ही इज द बेस्ट राइट बैक व्हाइल डिफेंडिंग। तो बहुत उनकी एरियल एबिलिटी बहुत अच्छी है, ही इज गॉट अ वेरी डिसेंट अमाउंट ऑफ पेस और डिफेंसिवली बहुत अच्छे हैं। तो द ओनली क्वाम आई हैव विद हिम इज कि वो बहुत इंजर्ड हुए जब से हमें मतलब एक्चुअली उनकी जरूरत पड़ी एट द एंड ऑफ द सीजन। वो जनवरी में एक बार इंजर्ड हुए तो उसके बाद वो ऑलमोस्ट 3 मंथ्स के लिए आउट थे। जब वो रिटर्न किए 2 गेम के लिए फिर इंजर्ड हो गए। तो लाइक इंजरी प्रोन एंड रहा उनके सीजन का, बट स्टिल ही हैज बीन अ गुड प्लेयर और आई विल गिव हिम 7 आउट ऑफ 10 फॉर दैट। उसके बाद अगर हम दूसरे प्लेयर पे चले जो राइट बैक पे खेले हैं वो है सेड्रिक सॉर्स। तो सेड्रिक सॉर्स हैज फील्ड like we all know what to expect of Cedric. He's better going forward. Like वो बहुत अच्छे runs निकालते हैं जब वो आगे जाते हैं. He gives great crosses, but defensively वो उतने ही poor हैं. He makes bad decision while being defensively वो थोड़े decisions खराब ले लेते हैं कई बार. But still I think उन्होंने जब भी उन्हें chance मिला और जब भी उन्होंने टोमियासु को replace किया, he's played decently. So I'll give him 6 out of 10 for that. उसके बाद अगर हम अपने डिफेंडर्स सेंटर बैक्स पे आ जाते हैं तो वो थे गैब्रियल मैगलिस और बेन वाइट, जो मेजॉरिटी ऑफ द सीजन खेले। गैब्रियल हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक्स इन द प्रीमियर लीग फॉर दिस सीजन अकॉर्डिंग टू मी। हाँ, उन्होंने कभी कभार रैश डिसीजंस लिए और गलती हो जाती है बिकॉज इज ए यंगस्टर, 24 ईयर्स ओल्ड है वो भी सिर्फ। तो बट ही इज द हाईएस्ट स्कोरिंग सेंटर बैक इन प्रीमियर लीग दिस सीजन। तो वो अपने आप में बात है, उन्होंने 5 गोल स्कोर किए, दैट्स मोर देन लाकाजेट। तो आई थिंक he's had a great season. I will give him 7 out of 10 for that. Ben White के साथ भी सेम है, he's the more technical player out of the two, but उन्होंने भी अभी थोड़ा उन्हें टाइम लगेगा टीम में आने में एज अ सेंटर बैक। ही इज ऑल्सो यंगस्टर, बट एक आधी मिस्टेक्स उनसे भी हुई है, रैश डिसीजंस, बट स्टिल आई विल गिव हिम अ 7 आउट ऑफ 10 फॉर दैट। टियरनी अगेन अ प्लेयर आई लाइक वेरी मच, ग्रेट प्लेयर। वो एक ऐसे फुटबॉल है जो डिफेंसिवली भी बहुत अच्छे हैं और ऑफेंसिवली भी उतने ही अच्छे हैं। बट द मेन प्रॉब्लम विद हिम इज ऑल्सो इंजरीज। लाइक वो हमेशा उन्होंने जब से आर्सेनल खेल रहे हैं वो ही हैज प्लेड अराउंड लाइक ओनली 50% ऑफ द मैचेस दैट ही शुड हैव प्लेड। तो इट्स अ वेरी पुअर रिकॉर्ड कि आप बस आधे ही मैच खेल रहे हो जितने पे आप एक्चुअली खेल सकते थे। तो आई थिंक वी आल्सो नीड लाइक कॉम्पिटिटिव बैकअप और अ कॉम्पिटिटिव लाइक कंपटीशन दिए वहाँ पे, जिस सेम विद थॉमस पार्टे, ताकि वो हमें मतलब एकदम ड्रॉप डाउन इन क्वालिटी ना मिले जैसा इस बार हो रहा था कि भाई टियरनी के इंजर्ड होते ही तवारेस में हमें क्वालिटी में बहुत ड्रॉप डाउन दिख रहा था। तो टियरनी को आई विल गिव हिम 6 आउट ऑफ 10 फॉर हिज इंजरीज ओनली। और उसके बाद अगर हम उनके बैकअप पे आए जो है नुनो तवारेस, तो नुनो तवारेस हैज हैड अ ग्रेट सीजन इन द बिगिनिंग। जब टियरनी इंजर्ड हुए थे तो उन्होंने 4-5 मैचेस काफी अच्छा खेला था। लोग बोल रहे थे कि वी शुड कीप ऑन प्लेइंग हिम इंस्टेड ऑफ किएरन टियरनी, बट सेकंड टाइम जब टियरनी इंजर्ड हुए तो ही हैज हैड अ वेरी पुअर फॉर्म। और उनका भी सेम इशू है कि डिफेंसिवली ही डज नॉट लाइक वो उतना सेंसिबल डिसीजंस नहीं लेते, डिफेंसिवली मार्कर अपना मिस कर देते हैं अगेन एंड अगेन, और पोजीशनिंग बहुत खराब रहती है, 1-2 पेनल्टीज भी कंसीड करिए। तो आई थिंक ही इज अ प्लेयर दैट विल इम्प्रूव इन द, उनके पास फिजिकल टूल्स हैं, बट आई थिंक ही लैक्स द डिसीजन मेकिंग पार्ट मोर। विल हैव टू सी कि इस बार वो फर्स्ट टीम खेलेंगे कि नहीं फ्रॉम नेक्स्ट सीजन, और विल ही गो आउट ऑन लोन और समथिंग लाइक दैट। आई विल आल्सो गिव हिम अ 6 आउट ऑफ 10 कंसीडरिंग हिज एज एंड ऑल। उसके बाद जो अगले प्लेयर पे आए सेंटर बैक में, हुआ रॉब होल्डिंग। तो रॉब होल्डिंग ने भी फील्ड अच्छा किया इस सीजन, लाइक अपने प्रीवियस सीजन के कंपैरिजन में ही हैड अ गुड सीजन, बट अगेंस्ट स्पर्स दैट वाज अ रैश डिसीजन जिसकी वजह से रेड कार्ड मिला उन्हें। और ओवरऑल मतलब ठीक रहा उनका सीजन मेरे हिसाब से, कुछ खास कहने को है नहीं। आई विल गिव हिम 6 आउट ऑफ 10 आई थिंक। उसके बाद अगर आप अपने गोलकीपर पे आ जाते हैं जो एरन रैमस्डेल, तो एरन रैमस्डेल का बहुत अच्छा था फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन। ही वाज लाइक वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर ऑफ द सीजन। जब फर्स्ट हाफ के बाद सारे प्रोफेशनल्स अपनी टीम बना रहे थे टीम ऑफ द सीजन, मोस्ट ऑफ देम केप्ट एरन रैमस्डेल एज गोलकीपर, बट आफ्टर द फर्स्ट हाफ of the season he has kind of dropped off.
उनकी डिस्ट्रीब्यूशन इम्पैक्ट रहा है, उनकी डिसीजन मेकिंग पे इम्पैक्ट रहा है और शॉर्ट शॉपिंग में तो डेफिनेटली इम्पैक्ट रहा है। तो आई थिंक we'll see what he has to offer from next season because this season was like half and half good and half bad. तो overall but he has been good. Like जो हमारा playing from वो by on feet he is very good. Like he almost plays like a midfielder sometimes. मतलब जितने अच्छे वो अपने फीट पे हैं, what I mean by that is, तो वो एक तरीके से वो रोल फुलफिल करते हैं playing from the back, but a goalkeeper has to do good shot stopping as well. Shot stopping is bread and butter of a goalkeeper. So देखने वाली बात रही कि अगले सीजन में ऐसा करते हैं। इस सीजन आई विल गिव हिम 7 आउट ऑफ 10। बर्ट लेनो डेफिनेटली उन्होंने उतना खेला नहीं है, तो आई थिंक 6 आउट ऑफ 10 विल बी फाइन। जो 1-2 गेम्स में वो आए थे वो काफ़ी अच्छा खेले थे। तो अब हम इसी के साथ सारी प्लेयर्स रेटिंग खत्म हो चुकी है। सीजन रिव्यू भी मैंने दे दिया है। अब हम आपको अगली वीडियोज़ में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय-बाय।